friends, happy Sunday and hope you are enjoying this Sunday holiday. And Sunday is no doubt is a fun day for me also. So we'll talk something good or bad and everything which will make some sense, which will be helpful to everybody out there. So आज मैं एक ऐसे बात बताना चाह रहा हूँ, एक पुरानी वीडियो को आपके सामने ला करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि 2021 में 2021 मैं एक जगह से एक फंक्शन विजिट करके आया था और इसके बाद ही मैंने प्रण ले लिया था कि मैं जॉब में नहीं रहूंगा और मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आऊंगा। और इट वॉज नॉट फुल एंड फाइनल बट इट वॉज वेरी मच डिटर्मिनिस्टिक कि मैं ऐसा डिसीजन ले सकता हूँ और हुआ भी वही। मैंने उसके चंद महीनों बाद मैंने जॉब क्विट कर दिया और इसके बाद मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आ गया। और कोचिंग इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने बहुत से संघर्ष किए। मेरे संघर्ष में मेरा संघर्ष का सबसे पहला सीढ़ी यही था कि वृक्ष हूं भले खड़ी, हो घनी हो भड़ी, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये हरिवंश राय बच्चन जो है सो मेरे गुरु हैं और उनकी ये कविता हमेशा मेरे मन के पास रहती है। तो फिर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो उन्होंने लिख दिया है अपनी कविता में उसे तो मैं मान के चलूंगा। मैंने जो खुद लिखा है उसे भले ना मानूं, लेकिन जो हरिवंश राय बच्चन ने लिख दिया है मेरे लिए उसे तो मैं मान के चलूंगा। तो उसको मैं हमेशा मान के चलता हूं और इसके बाद अगर कुछ भी नई बातें मेरे को सीखने को मिलती है तो मैं चाहता हूं कि उसको एडजस्ट करूं और उसके साथ अपनी जिंदगी में और हरिवंश राय बच्चन की जो भी बातें हैं उसके साथ एडजस्ट करके और फिर आगे बढ़ूं, ताकि कोई जो नई चीज सीख रहे हैं वो भी बेकार ना जाए और हरिवंश राय बच्चन की जो मूल बातें हैं वो हमेशा दिल से बने रहे। तो बस इतना सी बात है। और आज के दिनों में मुझे अगर आप देखते हैं तो मैं एक टॉप 10 चीफ लर्निंग ऑफिसर्स में काउंट हो रहा हूं पूरे इंडिया में। और ये सीईओ इनसाइट्स मैगजीन के द्वारा चुना गया है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे पैरामीटर्स पर ऐसे चुन करके मुझे टॉप 10 सीएलओ में ला करके रख दिए। तो ये जो अचीवमेंट है इसे मैं कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता हूं, लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन यू नो ना कि मैं अपना कैरियर बनाना चाह रहा हूं और मेरा कैरियर बनाने का उद्देश्य है कि मैं दूसरे लोगों का कैरियर बना सकूं, दूसरे लोगों को मार्गदर्शन दे सकूं कि उन्हें एक्चुअली में इंजीनियर बनना है कि उन्हें एक्टिंग करना है, उन्हें एक्चुअली में सिंगर बनना है या फिर उन्हें डॉक्टर बनना है। अगर ऐसे ऐसे कंफ्यूजन लोगों में हो तो उसका सही मार्गदर्शन कर सकूं। और अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट ही बनना है तो वो किस लेवल के डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट तो आजकल हर कोई है। मैं भी एक डेटा साइंटिस्ट हूं, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की डेटा साइंटिस्ट की, तो इसलिए मैं एक एवरेज डेटा साइंटिस्ट हूं। लेकिन कुछ डेटा साइंटिस्ट हो जो MIT में जाकर के MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लेवल के भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो अलग अलग चीजें किया जा सकता है इस दुनिया में। तो कौन किस लेवल पे जाना चाहता है, क्योंकि अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाल। तो बस इसी बातों को लेकर के मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हर इंसान के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे उनके गुण हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन कौन कहां जा सकता है, कौन से स्किल्स के कॉम्बिनेशन में कौन कौन सा तीर चलाएगा तो उसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो उसको फायदा पैसे के रूप में चाहिए या मन की संतुष्टि के रूप में चाहिए या किस रूप में चाहिए, तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसको प्रायोरिटी देखने पड़ेंगे कि वो किस प्रायोरिटी के साथ काम करना चाहता है। केवल पैसा कमाना ही अगर प्रायोरिटी है
then definitely it's easy. You can choose 2 3 priorities out of hundreds of priorities and try to achieve those 2 3 priorities, and maybe over a period of 1 year or 2 year you will achieve your 2 3 priorities, and after that achieving any other priorities will be very easy for you. But if you will target all those priorities all at a time, then you will get nothing. That's the thing. सो ऐसी ही कुछ बातों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आगे कई और प्रोग्राम्स भी रखूंगा, और आप देखेंगे कि मैं किस प्रकार आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपका मदद कर सकता हूं। तो ये तो आज की बात हुई, और अब आप मेरा वो पुराना वीडियो भी देख लीजिए जिसमें मैंने बताया था कि मैं आईटी जॉब क्यों छोड़ रहा हूं, और उसके ठीक 1 साल के बाद मुझे एक ऐसा अचीवमेंट मिला जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो अब आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार बोल रहा हूँ, और आप लोगों को अपना एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं क्या करता हूँ और क्या करने की इच्छा है और किस ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। तो उसका एक संक्षेप दे देना चाहता हूँ। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह अपना कैरियर स्टार्ट किया। मैंने बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया था, और इसके बाद मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या फिर बायोटेक में कुछ काम नहीं कर सका, तो मैं सॉफ्टवेयर में काम करने लगा। और फिर फिनांस में इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने फिनांस की पढ़ाई की, सीएफए किया, और एक तरह से ड्यूअल डिग्री मैंने फिनांस में ली। तो फिर इसके बाद मैं बैंक में भी काम करने लगा। बहुत सारे बैंक में मैंने काम किए हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं एक तरह से डेटा साइंटिस्ट के रूप में भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर सका। मैंने बिजनेस एनालिस्ट के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सका। तो जितने भी मैंने जॉब चेंज किए या फिर अपने जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन किए, वो सब खुद अपने बदौलत किए, खुद से पढ़ाई करके किए, और इस प्रकार मैंने बहुत अलग अलग चीज़ों को पढ़ा, अध्ययन किया। तो अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मन नहीं भरा। तो साथ में मैं एक पोइट्री थी जो हिंदी और इंग्लिश में मैं लिखते रहता था, तो मुझे समय समय पर हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करता था। तो उन पोइट्रीज के कारण मैंने 2 बुक भी लिख सका। तो वो 2 बुक जो है, तो एक नेक्टर्स ऑफ लाइफ है जो कि इंग्लिश वर्जन है, और एक मेरी मधुशाला है जो हिंदी वर्जन है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बुक फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल भी है, और नेक्टर्स ऑफ लाइफ यू कैन सी। तो ये 2 बुक जो है, तो मैंने सेल्फ पब्लिश कराए हैं अभी। और अगर इसको मैं कुछ गद्य यानी कि अभी तो ये पोइट्री फॉर्म में है, अगर इसको मैं किसी दूसरे फॉर्म में अगर आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूँ ताकि इसका अच्छा से अध्ययन किया जा सके, तो मैं इसे और भी बड़े विस्तृत रूप में इसे पब्लिश करूँगा। तो ये रही बात मेरे विचारधारा की जो कि मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। लेकिन जो भी है, मेरा एक सपना भी है कि जो काम मैं नहीं कर सकता, जैसे कि मैं साइंटिस्ट नहीं बन सका, मेरा साइंटिस्ट बनने का एक सपना था। मैंने डेटा साइंटिस्ट का रोल प्ले किए हैं, लेकिन डेटा साइंटिस्ट इज नॉट ए साइंटिस्ट, आई नो, बट मेरे को एक स्पेस साइंटिस्ट बनने का मेरा सपना था, जो कि मैं पूरा नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इस बात का मुझे खेद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सपना देखते हैं कि मैं अपने करियर में एक नया मोड़ पे कुछ नया करूँगा, और हो सकता है वे अपने प्रेजेंट स्टेट से पसंद नहीं करते हों और एक नया मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों का मैं हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद एक सॉफ्टवेयर टेस्टर से बिजनेस एनालिस्ट और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर से एक डेटा साइंटिस्ट तक का सफ़र तय किया है। और इसके साथ साथ मैं पोइट्री से लेकर के स्क्रिप्ट राइटिंग, और इसके बाद स्टोरी राइटिंग, और इसके बाद सिंगिंग, यहाँ तक कि सिंगिंग भी मैंने किया है।
तो मेरी मधुशाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं यूट्यूब में या फिर किसी भी चैनल पे सुन सकते हैं, गाना.com, स्पॉटिफाई या फिर किसी भी माध्यम पे आप सुन सकते हैं मेरी मधुशाला सॉन्ग। तो वो मेरा पहला सॉन्ग था और उसके बाद मैंने कई और सॉन्ग बनाए और इसके अलावा मैंने 50 से अधिक पोइट्रीज को सॉन्ग के रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश किया और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार मैंने अपने शौक को बहुत हद तक पूरा किया, लेकिन मेरा एक सोच है कि जिस प्रकार मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं उस तरह से मैं बहुत सारे लोगों के भी सपनों को पूरा कर सकूं, और इसलिए मैं कोचिंग की इंडस्ट्री में एक कदम रखना चाहता हूं और इसके लिए